हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में और अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। राधे कृष्णा जी की आप सब पर कृपा खूब भर भर के बरस रही होगी और आप सब लोग बहुत अच्छे से खुश होंगे। राइट, हमें खुश रहना चाहिए। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि खुश रहो। खुश रहने का एक ही तरीका है, फ्यूचर छोड़ दो कि क्या हो रहा है, क्या होगा। पास्ट चला गया, प्रेजेंट में ध्यान रखो, ठीक है ना। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर से कीजिए। लाइक ज़रूर कीजिए। आप वीडियो देखते हैं तो लाइक आपको फेसबुक पे नहीं करना है, ऑफ कोर्स यूट्यूब पे करना है। आप लोग लाइक फेसबुक पे कर देते हो, तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट फिर भी कोशिश कीजिए यूट्यूब पे अगर लाइक करते हो तो वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए और मुझे और मोटिवेशन मिलेगी आपके इस चीज़ से ना, और मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि आप लाइक फेसबुक की जगह यूट्यूब पे कर दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए और दूसरी बात, स्टे कनेक्टेड। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कुछ टॉपिक्स लेते हैं आज। हाँ, भगवत गीता करवानी है, ऑफ कोर्स करवानी है, क्यों नहीं करवानी है। भगवत गीता तो करेंगे, वो तो हम डेली करेंगे, उसमें कुछ वो नहीं है कि हमें नहीं करनी है। बट मुझे एक टॉपिक है छोटा सा, उस पर बात करनी है, ओवर थिंकिंग, जिस पे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, बट भूल जाते हैं कई बार, दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ओवर थिंकिंग क्या है? सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना। कल मुझसे किसी ने कहा भी था आप ओवर थिंकिंग करते हो, बट मुझे नहीं लगता मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ। मुझे जहाँ थिंक करने की ज़रूरत लगती है वहाँ थोड़ा तो सोचना पड़ता है ना। बिना सोचे तो गाड़ी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। क्या करना है? चिंतन। चिंता करने से तो आदमी निपट लेता है, चिंता चिता समान। तो चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। ऑफ कोर्स चिंता करने से तो 50 बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं शरीर में, रोज आए दिन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हमें चिंता नहीं, चिंतन करना है। अब चिंतन और चिंता में डिफरेंस क्या क्या है, कैसे पता चलेगा हम चिंता कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं? देखो, चिंतन सिर्फ इतना होगा कि हमने जो काम लिया है उसके टॉपिक के ऊपर थोड़ी देर सोचा, उस पर फोकस बना करके उसी टॉपिक के बारे में सोच करके हमने काम किया और फटाफट से उस काम को फिनिश कर लिया। ये हो गया चिंतन। अब चिंता कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। दिस इज द चिंता। इसका नाम होता है चिंता करना। तो ये जो होता है ना, किंतु परंतु लेकिन, ये नहीं करना है हमको लाइफ में। जब भी हम किंतु परंतु के ऊपर अटक जाते हैं ना, तो फिर लाइफ थोड़ा क्रिटिकल होनी शुरू हो जाती है हमारी। अब पूछोगे कैसे? अब मैंने किसी से कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हें रोज एक माला डेली करनी है। अब उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा सामने से, लेकिन क्यों करनी है? अब अगर उसने मेरा कहना मान लिया होता कि सिर्फ एक माला करनी है तो वो इजीली कर लेता, उससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती। और उसने क्वेश्चन कर दिया कि लेकिन क्यों करनी है, वो पहली टेंशन हो गई इसको कि मेरे को माला करनी पड़ जाएगी। लेकिन क्यों करनी है? लेकिन का जवाब ये था कि क्योंकि तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी है, तुम्हारी सारी बातों के लिए अच्छी है, तुम्हें ओवर थिंकिंग से बचाएगी। किससे बचाएगी? ओवर थिंकिंग से बचाएगी। ऑफ कोर्स ओवर थिंकिंग से बचने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें और हैं, जैसे आपकी जो ये टंग है ना, जीभ, इसको ना तालवे की बीच में अटका दो। जब ये दर्द करने लगेगी ना, तब अपने आप ही सोचना छोड़ दोगे तुम लोग। कैसे? विद इन 5 and 10 मिनट्स आपको रिलीफ मिलेगा सोचने से, ठीक है। और कई और तरीके हैं ओवर थिंकिंग ना करने के और प्रेजेंट में रहने के। हाँ, कई और तरीके हैं। पहला तरीका तो मैंने आपको यही बताया कि आप ज़्यादा सोचिए मत, अपने काम से काम करिए बस। पहला तरीका तो यही हो गया। दूसरा तरीका, जैसे मैंने टंग करके बताया, ये हो गया।
तीसरा तरीका है आप प्रेजेंट में रहिए। इधर उधर फालतू अगर सोचेंगे, पास्ट के बारे में सोचोगे, मैंने फिर बोला पास्ट जा चुका है, आपको पास्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पास्ट चला गया है तो वैसे भी उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। क्या आप पास्ट के बारे में सोच के पास्ट को ठीक कर सकते हो? क्या आप टाइमलाइन में जा करके पास्ट को ठीक करके आ सकते हो? भाई मैं तो कर नहीं सकती। जो पास्ट को ठीक नहीं कर सकता है तो उससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो बीत गया है वो कल नहीं आएगा, तो जो बीत गया वो नहीं आने वाला है, वो जा चुका है। ठीक है, आप उसे जाने दो, उसे छोड़ दो। ठीक है, ओवर थिंकिंग करके कोई फायदा नहीं होने वाला। अब दूसरा, फ्यूचर। सोचे जा रहे फ्यूचर में क्या होगा, क्या आप फ्यूचर में आज ही जाने वाले हो? क्या आप फ्यूचर में आज ही जाओगे? आज तो कोई नहीं जा सकता। जब फ्यूचर में जाना होगा तभी जाएंगे। देखो ना, फ्यूचर कभी आता है ना ही पास्ट कभी आता है, हमेशा प्रेजेंट आता है। हमेशा याद रखो, प्रेजेंट आता है, प्रेजेंट ही रहता है, प्रेजेंट ही होता है सब कुछ। और जो प्रेजेंट में जी रहा है असल मायने में जीता है। कोई भी कभी भी पास्ट में नहीं जी सकता। आप पास्ट में रह के दिखाओ, कितने दिन रह लोगे पास्ट में? क्या खाना नहीं खाओगे पास्ट में? और भी अपने डेली के नित्य कर्म है वो नहीं करने पास्ट में रहोगे तो? नहीं कर सकते ना ऐसा। हम पास्ट में कितनी देर सोच के पागल नहीं हो जाएंगे? तो ये नहीं करना होता। ना ही हमको फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचना होता। क्या होगा? क्या हम वहां पहुंच जाएंगे? क्या हम ऐसे खाना खाएंगे? क्या हम जा पाएंगे? तो हमको नहीं करना है ये। तो फ्यूचर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्लान्स नहीं बनाओ। आपको प्लान्स बनाने हैं, फ्यूचर के प्लान्स बनाने, बट प्लान्स बनाने फ्यूचर के। आपको उसके ऊपर बहुत बड़ा वो नहीं लेके बैठना है कि आपको पूरा का पूरा भी तामझाम अभी भी खेलना है फ्यूचर का। फ्यूचर के लिए सेविंग्स करनी जरूरी है, ऑफ कोर्स करनी है। कभी भी फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या कुछ भी हमें सामान लेना पड़ जाए, या कुछ भी, एनीथिंग एवरीथिंग, तो उसके लिए हमें ऑफ कोर्स फ्यूचर में सेविंग की जरूरत पड़ती है। उसे करना जरूरी है, जरूरी चीजें करनी है ना। फ्यूचर के लिए सेविंग्स करनी है, ऑफ कोर्स करनी है। साधु या संत या बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रही लंगोटी बांधो और निकल जाओ। गृहस्थ में रह के सारे काम करने होते हैं, मैं भी तो कर रही हूँ। मैं कौन सा काम नहीं करती? गृहस्थ में रह के सब कुछ करती हूँ। इसका मतलब ये थोड़ा है कि लेकिन मैं फ्यूचर के बारे में सोचे जा रही हूँ, मैं पास्ट के बारे में सोचे जा रही हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं प्रेजेंट में रहने की कोशिश करती हूँ। क्यों करती प्रेजेंट में रहने की कोशिश? ऑफ कोर्स मुझे अगर अपनी खुशी चाहिए तो मुझे प्रेजेंट में रहना होगा। पास्ट में मेरे साथ किसने क्या किया, अगर मैं यही सोचती रह जाऊंगी ना, सीरियसली एक मतलब होता है कि इंसान हैडेक हो जाना, बीमार रहना, बहुत ज़्यादा परेशान होना, तो ये सब सारे सिम्टम्स क्या होते हैं? हमें डिप्रेशन की वजह से होते हैं। और डिप्रेशन क्यों होता है? डिप्रेशन होता है हमें फालतू सोचने से। किस चीज़ के बारे में सोचने से? कोई भी बात, जैसे कोई भी बात जो आपको परेशान कर रही है, ऑफ कोर्स वही। तो हमको क्या करना है? हमें पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। एक तरीका जो लोग कर तो नहीं पाते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, वो क्या तरीका है? साक्षी भाव में रहना। आप पूछोगे साक्षी भाव क्या है? ऑफ कोर्स जब मैंने पहली बार सुना था ना, मैं भी ऐसे ही पूछने बैठ गई थी, अरे दीदी साक्षी भाव क्या होता है? लेकिन मुझे भी नहीं पता था, बट मैंने सीखा, राइट। तो जब सीखा मैंने उसे अप्लाई भी किया। लेकिन जब तक मुझे साक्षी भाव पता चला था, मैं उससे पहले भी लेकिन अपने ऊपर ये अप्लाई करती थी कि मैं प्रेजेंट में रहती थी। मैं फ्यूचर या पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती थी। उससे पहले मैं राधे कृष्ण जी की शरण में क्योंकि आ चुकी थी। ओके, तो अगर वैसे सबसे सिंपल रास्ता है, राधे कृष्ण जी की शरण में पहुंच जाओ। आपको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस सीधे सीधे जाओ, इनके पास बैठ जाओ। ये आपको ना फ्यूचर की टेंशन देते हैं ना पास्ट की टेंशन देते हैं, बस अपने में लगा के रखते हैं। टेंशन ही खत्म हो जाती है सारी। हाँ, अब देखो
तो आपको क्या करना है, साक्षी भाव में रहना है। अब साक्षी भाव में कैसे रहेंगे बताती हूँ मैं आपको। आपको एक दृष्टा बनना है। क्या बनना है, दृष्टा। किस तरीके से बना जाएगा दृष्टा बताती हूँ। देखो, हम जो श्वास जा रही है, इस पे ध्यान केंद्रित करना है। जो श्वास हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उस पे ध्यान केंद्रित करना है कि हम कैसे ले रहे हैं और कैसे छोड़ रहे हैं, पहला। दूसरा, जो भी हम काम कर रहे हैं उसे सिर्फ देख रहे हैं, हम काम को होते हुए देख रहे हैं, उसमें हम अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे काम के अंदर। अब आप कहोगे ऐसे कैसे पॉसिबल है, इन्वॉल्व तो होंगे तभी तो काम होगा, ऑफ कोर्स, बट इन्वॉल्व आपका शरीर होगा, आपकी आत्मा नहीं होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है आपको दृष्टा रूप में काम करना है। किस तरीके से, देखते हुए, सारी चीज़ों को नोटिफाई करते हुए कि मैं काम किस तरीके से कर रहा हूँ, कौन सा तरीका यूज़ हो रहा है, क्या मेरा तरीका सही है, कोई गलती तो नहीं हो रही इस काम में, इस काम को और कैसे अच्छे से कर सकता हूँ, इस काम के लिए मैं और क्या क्या यूज़ कर सकता हूँ। तो आपको उस वक्त उसी काम पे पूरा फोकस रखना है, पहली चीज़। दूसरा, आप सिर्फ उसे देख रहे हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा शरीर कर रहा है, आत्मा देख रही है कि मेरा शरीर ये काम कर रहा है। मैं चल रहा हूँ, मैं नहीं चल रहा हूँ, मेरा शरीर चल रहा है, मेरी आत्मा देख रही है, ये दृष्टा है। मैं सो रहा हूँ, नहीं, मैं नहीं सो रहा हूँ, मेरा शरीर सोएगा, आत्मा जाग रही है और देख रही है कि मेरा शरीर सो रहा है। ये दृष्टा भाव है, ठीक है, साक्षी भाव है दृष्टा रूप में। मैंने आपको कई तरीके बता दिए, आप किसी भी तरीके से इस वर्तमान परिस्थिति में जी सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होंगी बात। अगर कुछ बात फिर से नहीं लग रहा है, नहीं समझ में आई, फिर से मेरी वीडियो को वापस पीछे ले जाइए, वापस से फिर से सुनिए कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं आपको प्रेजेंट में रहने के लिए। और सबसे बिग चीज़, मंत्र जाप करते रहिए, आप वर्तमान में ही रहेंगे। ऑफ कोर्स, जब हम मंत्र जाप कर रहे होते हैं तो हम वर्तमान में ही रहने की पूरी कोशिश में हम कोशिश करते नहीं है, हम अपने आप ही शुरू कर देते हैं वर्तमान में रहना। ऐसा अपने आप ही होना शुरू हो जाता है हमारे साथ। ओके, एंड ऑफ कोर्स मेरी तबीयत आज बिल्कुल ठीक है, आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। देखो, आई एम ओके। और आज थोड़ा पार्लर भी गई थी, दैट्स व्हाई लुक चेंज हो गया। एंड थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू। हाँ, ट्रस्ट किस पे करें और किस पे नहीं करें, बहुत इजीली किसी पे भी ट्रस्ट कर लेना। ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज़्यादा ना क्रिटिकल टॉपिक है, ट्रस्ट। एक्चुअली आज के टाइम में कोई ट्रस्ट के काबिल बचा नहीं है। पहली चीज़, आप किसी पे भी ट्रस्ट आंख बंद करके मत करो। मैं आपको सीधे सीधे बोलूं कि आपसे कोई कहे ना कि आजकल, पहले जो जेन्युइन चीज़ें चल रही है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट के लेवल पे आ चुकी हैं जो चीज़ें, मैं उनके बारे में स्पेसिफिक बात करती हूँ, ट्रस्ट के बारे में, प्लस उन चीज़ों के बारे में जो मार्केट में बहुत बड़े लेवल पे चल रही हैं ट्रस्ट के लिए। लव, लड़का लड़की से, लड़की लड़के से, आई लव यू। ओके, तो किसी के माथे पे नहीं लिखा वो सच बोल रहा है। पहली चीज़, कभी किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि आप जिसको सच समझ रहे हो वो कभी भी सच नहीं होता। लोग झूठ बोलने में आजकल 2 मिनट के लिए भी नहीं हिचकिचाते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं उनका लोग फ़ायदा उठा जाते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, मैंने पर्सनल लेवल पे सब कुछ भुगता हुआ है,
और आज भी लोग मुझे इसी तरीके से चीट करने की कोशिश करते हैं, बट अब उन्हें नहीं पता है कि मैं भी 10 चेहरे लेके घूम सकती हूँ। सामने कुछ और हूँ और पीछे मैं कुछ और रहती हूँ। ठीक है, लोगों को लगता है मुझे उनकी असलियत नहीं समझ में आती है, बट मुझे समझ में आती है कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में। आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो लोग लेकिन मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि इसको ना हम जल्दी से ऐसे से घुमा देंगे, बट कोई भी मुझे इस तरीके से घुमा नहीं सकता। तो उसके लिए आपको अपने पर वर्क करना पड़ता है कि आप किस तरीके से इन चीज़ों से बाहर आ सकते हो, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको इन चीज़ों से ऊपर कर सकती हैं। देखो, ये बहुत टिपिकल है आज के टाइम में। कई बार तो क्या होता है, जिम जैसी जगहें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, जिन जगहों पर, जिम जैसी जगहों पर होती है ये प्रॉब्लम, कॉलेजेस में होती है ऑफ कोर्स। और कॉलेजेस, जिम्स, जो भी मतलब ऑफिसेज वगैरह, जो भी ऐसी जगहें हैं, उन जगहों पर बहुत ज़्यादा ये चीज़, क्योंकि मार्केट में ये हाई लेवल पे चल रही है, या ये कह सकते हो मार्केट के स्तर पे चल रही है। तो क्या करते हैं, जो कई बार लड़के भी और लड़कियां भी क्या करते हैं, देखिए बुरा कोई मत मानिएगा, मैं किसी एक को फोकस करके नहीं बोल रही हूँ, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। कटाक्ष है, आप इसे मेरा कटाक्ष समझिए। क्यों बोल रही हूँ? इसलिए बोल रही हूँ कि जो सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं इसे सुन के समझ सकें कि प्लीज डोंट ट्रस्ट एनीवन, किसी पे भी ट्रस्ट मत कीजिए। आज का टाइम नहीं बचा है ट्रस्ट करने के लिए। कोई बिल्कुल कह दे ना, मतलब दिल चीर के भी दिखा दे कि हाँ ले आई लव यू, तो भी मैं कहूँगी ट्रस्ट मत करना, वहां पे भी झूठ होगा आपके लिए, वहां पे भी झूठ छिपा होगा। आजकल लड़के लड़कियां क्या करते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, कोई एक स्पेसिफिक नहीं है इस जगह पे। देख, ये लड़की आ रही है ना, मैं क्या करते हैं उसे क्या बोलते हैं, शर्त लगाता हूँ, मैं इसे पटाके दिखाऊंगा। लड़कियां, ये लड़का आ रहा है ना, शर्त लगा दी, मैं इसके सामने इस तरीके से करके दिखाऊंगी, शर्त बताओ क्या दोगे। तो आजकल शर्तें लगाई जाती हैं, शर्तें, ऑफ कोर्स लोग शर्तें लगाते हैं। और ज्यादातर होता है ऐसा, एक आध जगहों पर नहीं, ऐसा ज्यादातर होता है, बड़े लेवल पे होती हैं चीजें। जब तक वो लड़का लड़की को या वो लड़की लड़के को उस तरीके से फोर्स नहीं कर देगी, तब तक चलती हैं वो चीजें। या ऑफ कोर्स अगर कोई मुझे उन लोगों में से भी सुन रहे हैं जो ऑफ कोर्स जिनको मैं बताना चाह रही हूँ, अगर वो भी सुन रहे हैं तो वो भी सुने, क्योंकि आई नो वेरी वेल सबके चेहरे पढ़ने आते हैं, बट मैं कहती किसी से कुछ नहीं हूँ, अनजान बनती हूँ, ये बताती हूँ कि ठीक है तुम इंटेलिजेंट हो और मुझे कुछ नहीं पता, बट ऐसा है नहीं रियल में। और सीरियसली डियर, अगर आप लोगों के आगे ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं कहूँगी आप प्लीज़ किसी पे भी ट्रस्ट मत करो। आज का टाइम नहीं बचा है ट्रस्ट करने के लिए। अब मुझसे किसी ने पूछा, आई डोंट नो शी इज़ गर्ल और बॉय, आई डोंट नो, बट इट्स ओके। उसने मुझसे पूछा, तो डियर प्लीज़ डोंट ट्रस्ट एनीवन, किसी पे भी ट्रस्ट मत करो, क्योंकि ये दुनिया ट्रस्ट के लिए नहीं बची हुई है। ये ट्रस्ट करना आज के टाइम में बहुत महंगा पड़ सकता है। इफ़ यू अ गर्ल, अगर आप एक लड़की हो तो आपको अपने लिए एक एक कदम बहुत फूक फूक के चलने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स बॉयज़ के लिए भी, क्योंकि सेफ, अगर कोई भी इंसान अच्छा है तो उसके लिए सेफ कुछ भी नहीं है आज के टाइम में। कलयुग है, कलयुग में लोग आपको बुरे ही मिलने वाले हैं, अच्छा कोई नहीं मिलने वाला। कोई लोग मिलते हैं जो ना अच्छे, तो उनको लोग बना देते हैं यार ऐसा कि बनो बुरे, जब तक बुरे नहीं बन जाओगे हमारे बीच रह नहीं सकते, तो उन्हें बेचारों को मजबूरी में बुरा बनना पड़ जाता है। लेकिन मेरा मानना अलग है थोड़ा सा यहाँ पे। मेरा मानना ये है कि अगर आपको लोग चीट भी करते हैं, ऑफ कोर्स अगर आपको लोग चीट भी करते हैं तो भी उनके चीट का जवाब उनको तरीके से दे दो। दूसरा, अच्छों के साथ आप अच्छे ही रहिए, आप अपने आप को चेंज मत करिए उस जगह पे।
और बुरे के साथ तो थप्पड़ मार के वापस आ जाइए। ऑफ कोर्स मेरे साथ अगर कोई गलत करेगा मैं उसे कभी नहीं बख्शती, उसी जगह पर ही उसको बराबर करके आती हूँ। रीज़न, गलत के खिलाफ कभी भी आपको ये नहीं करना है कि नहीं खड़े होना है, खड़े होना है हमेशा गलत के खिलाफ। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है या किसी और के साथ भी गलत कर रहा है तो आप उसका विरोध उसी वक्त करो, आपको सहन नहीं करना है गलत। अब आज सुबह की ही बात है, मैं आज अपनी ही बताती हूँ बिल्कुल, जो आज रिसेंटली सुबह सुबह मेरे साथ हुआ। ऑफ कोर्स यस, मैं मेहंदी लगवाने गई हुई थी अर्ली मॉर्निंग में। तो मेहंदी करवा चौथ है, ऑफ कोर्स सभी लेडीज़ को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जेंट्स को भी क्योंकि आप ही की तो वाइफ्स है ना, तो जेंट्स को भी और वाइफ्स को भी बहुत बहुत करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ और ब्लेसिंग्स है मेरी कि राधे कृष्णा जी आप सबको खुश रखे, ठीक है ना, खुश रहो। मायने ये नहीं रखता आपने कितनी लाइफ जी है, मायने ये रखता है कि वो लाइफ आपने जी कैसे है, खुशी से जियो, ठीक है। तो मैं कहाँ थी, हाँ आज सुबह मार्केट में मैं मेहंदी लगाने गई, तो वो लड़की मेहंदी लगा ही रही थी मुझे, तो इतने में ना वो फूल माला वाला वहाँ पे लगाता होगा डेली की ठेली वेली, मुझे क्या पता वो डेली ठेली लगाता है वहाँ पे, ऑफ कोर्स नॉट, मुझे नहीं पता था। आया उसने स्कूटर से बिल्कुल मेरे ऊपर ला करके चढ़ा दिया, मैं देखती रह गई उसकी तरफ, मैंने किसने किया यहाँ पे। तो पहले तो मैं देख ही रही थी, इतने में मेरे हस्बैंड ने बोला कि भैया तू क्या चढ़ाएगा, क्या चढ़ा दे। फिर तो जो मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा रुक तुझे मैं बताती हूँ, मैंने उसको बराबर किया उसी वक्त। मैंने कहा एक काम कर तू बेटा, चढ़ा हमारे ऊपर चढ़ा ले। मैं कहा अब तो यहीं बैठ करके ही मैं मेहंदी लगवाऊंगी, तुझ में हिम्मत है तो हटा के दिखा। ऑफ कोर्स आपको गलत को सही करना होगा, ज़रूरी नहीं है हर बार गलत को सहा जाए। किसी के पास पिस्तौल हो पहले चेक कर लेना इस चीज़ को ऐसा ना हो उसने तो बगल में पिस्तौल दबा रखे हो, हमें पता ही ना, बाद में वो निकाल दें, तो डेट इज़ नॉट ओके। बस कंफर्म कर लेना इसके पास कुछ है तो नहीं, फिर उसके बाद आप उसे छोड़ना नहीं है, ओके। तो ट्रस्ट बस इस तरीके से ध्यान रखना है कि आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है सिवाय अपने पेरेंट्स के। आप अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट कीजिए, वो आपका कभी गलत नहीं चाहते। हाँ थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं पेरेंट्स, ऑफ कोर्स होते हैं, उनका जो स्ट्रिक्ट होने का रीज़न होता है ना, एक बहुत बिग रीज़न होता है, वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी हो, बस इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। और कोई भी बहुत बड़ा रीज़न नहीं है उनके स्ट्रिक्ट होने के लिए कि वो आपको पसंद नहीं करती। अरे तुम लोग तो बिल्कुल ही है ना यहाँ से ना ऐसे हो। एक बात बताओ, अगर वो तुम लोगों को पसंद नहीं करते तो तुम लोगों को पैदा क्यों करते हैं? क्यों तुम्हारे पैदा होने पर इतनी खुशियाँ मनाते? क्यों तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम्हारे लिए चीज़ें जोड़ते? क्यों तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम्हारे लिए कपड़े, मिठाइयाँ, ढेरों चीज़ें लेके आते? क्यों लेके आते? अगर वो तुम्हें प्यार नहीं करते तो वो तुम्हारे लिए ये सब क्यों करेंगे बताओ? पता है तुम्हें, एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ कि पेरेंट्स से ज़्यादा हमारे लिए कोई भी नहीं सोच सकता, बिल्कुल। एक बार मेरे डैडी ने मुझसे बोला, हाँ मैं अपने पापा को डैडी बोलती हूँ, तो मेरे डैडी ने मुझसे बोला कि तेरी शादी में बता दे तुझे कोई लड़का पसंद हो। मैंने कहा डैडी मुझे कोई लड़का नहीं पसंद है अपने आप से। तो कह रहे फिर? मैंने कहा आपको जो पसंद हो ना मैं उससे शादी कर लूँगी, आप टेंशन ना लो इस चीज़ की। तो कह रही क्यों, तुझे कोई अपनी पसंद नहीं? मैंने कहा हाँ मैं ये बता देती हूँ मुझे लड़का कैसा चाहिए, बाकी तो जो आप मेरे लिए ढूंढोगे मुझे बिल्कुल पसंद है। मैंने कहा आप मेरे लिए आपसे बेहतर मैं खुद भी नहीं सोच सकती। उस वक्त मैंने उनसे ये कहा था, लिटरली मेरे यही वर्ड थे कि मेरे लिए आपसे बेहतर खुद मैं भी नहीं सोच सकती, जितना आप मेरे लिए अच्छा सोच लोगे उतना मैं खुद भी नहीं सोच सकती। और ये सच है, जो पेरेंट्स हमारे लिए अच्छा कर सकते हैं वो हम खुद भी नहीं कर सकते। तो ट्रस्ट योर पेरेंट्स, बजाय कहीं और जगह ट्रस्ट करने के अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट कीजिए। हाँ कहीं जगहों पर हो जाते हैं पेरेंट्स के साथ भी ट्रस्ट इश्यूज,
मैं समझ सकती हूँ कुछ जगह हो जाती है, बट उन जगहों पे आप अपने आप हैंडल करने की कोशिश कीजिए उन चीज़ों को। बाकी तो ज़्यादातर मामलों में तो आप अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट कीजिए। उनसे बेहतर आपके लिए कोई भी ना सोच सकता है, ना आपको कोई समझ सकता है। आजकल लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, अपने पेरेंट्स पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। मेरे पापा ने मुझे थप्पड़ मार दिया, अब मैं उनसे बात नहीं करूँगा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। घर क्यों छोड़ रहे हो? तो उन्होंने थप्पड़ मारा है ना, 2 घंटे गुस्सा हो जाओ अपने आप, वो भी ढीले हो जाएंगे, तुम भी चले जाना फिर थोड़ी देर बाद। नहीं, मुझे तो जब मम्मी वगैरह कुछ कह देते थे ना, तो मैं तो क्या करती थी, छत पे जाके बैठ जाती थी, अब कर लो किसे क्या करना है। फिर 1 घंटे बाद मम्मी को लगता था इसने खाना नहीं खाया, तो फिर वो बुलाने आ जाती थी खुद ही। सोचो ना पेरेंट्स कैसे होते हैं, खुद ही है ना, हमारे लिए खुद भी खाना नहीं खाया तब तक, जब तक हमने खाना नहीं खा लिया। तो फिर पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो स्ट्रिक्ट होते हैं आपके लिए। एक्चुअली आप गलत ना चले जाओ किसी भी चीज़ में, वो सिर्फ इसलिए स्ट्रिक्ट होते हैं। मैं पता है आज भी उनके सामने ऐसे बन के दिखाती हूँ जैसे मैं कुछ नहीं जानती किसी चीज़ को। क्यों बन के दिखाती हूँ? इसलिए बन के दिखाती हूँ कि हाँ ठीक है, मैं उनके लिए आज भी वही बच्ची हूँ, और मैं बच्ची बन के रहती हूँ उनके सामने। ज़रा सी बातों पे भड़क जाऊंगी या कुछ भी, उन्हें अच्छे से पता है अकल है मेरे में इतनी, लेकिन फिर भी मैं वही सब करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि मैं मेरे पेरेंट्स के आगे उनकी छोटी सी बच्ची हूँ आज भी। तो आप बच्चे बन के रहिए उनके सामने, ऑफ कोर्स वो आपकी हर चीज़ का ख्याल रखेंगे। ठीक है, 2 मेरे पास प्रॉब्लम्स थी। यदि किसी को कोई कन्फ्यूज़न रह जाए तो क्वेश्चन लिख लीजिए और फिर मुझसे कमेंट बॉक्स में ऑफ कोर्स पूछ लीजिए। और दूसरी बात, अगर एक बार में वीडियो समझ में ना आए इन दोनों टॉपिक्स पे, तो दोबारा रिवाइंड कीजिए और सुन लीजिए। ओके। और हाँ, ऑफ कोर्स एक चीज़ रह गई है जो मुझसे पूछी गई है कि क्या वर्क करना चाहिए इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कि हम सॉफ्ट हार्टेड ना रहें इतने। देखो, सबसे पहला तो ये, जल्दी से किसी पे ट्रस्ट मत करो। बाय चांस यदि ट्रस्ट करते भी हो तो पहले जांच पर रख लो। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी, उस हद तक उस लेवल पे ट्रस्ट मत करना कि यदि आपका ट्रस्ट टूटे तो आपको दर्द हो जाए, क्योंकि फिर वहाँ से उबरना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है। और फिर इसके अलावा वर्क क्या करना है कि हमारा ये जो हार्ट है ना, इतना सॉफ्ट, अगर सॉफ्ट है भी तो सिर्फ पहचान ले कि हाँ किसके लिए सॉफ्ट होना चाहिए और किसके लिए हमें सॉफ्ट नहीं होना है। तो उसके लिए एक तो मैं पहले ही बोलती हूँ, मंत्र चैंटिंग करो। दिस इज मस्ट ना, मस्ट एक्चुअली ना, मंत्र चैंटिंग करने से हमारा माइंड हम वर्क करता है किस चीज़ पे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि कौन गलत है और कौन सही है। इसलिए मैं मंत्र चैंटिंग बोलती हूँ। 2 मंत्र मैंने आपको बताए रखे हैं। और एक चीज़, कलयुग केवल नाम अधारा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और मेडिटेशन कीजिए। यदि आप ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो मेडिटेशन कीजिए। और दूसरी बात, अपने पेरेंट्स पर ट्रस्ट करना सीखिए, या अपने से बड़ों पर, जो आपके घर के अपने बड़े हैं, स्पेशली अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो उन पे ट्रस्ट करना सीखिए। उनसे अच्छा आपको कोई भी गाइड नहीं कर सकता। यस ऑफ कोर्स। ठीक है। मुझसे तो पूछ रहे हो ना, दैट्स वाई मैं बता रही हूँ, बाकी आपकी विश है, जबरदस्ती थोड़े रहे किसी भी बात की। ठीक है ना? ओके, ठीक है। अब हम भगवत गीता का पाठ आगे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं कि हे कृष्ण,
मान लो मैं अधर्म कर देता हूँ, उनको युद्ध करना उस वक्त पे अधर्म लग रहा था। क्यों अधर्म लग रहा था? वो उनको इसलिए अधर्म लग रहा था क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं अपने बड़े बूढ़ों को मार के अच्छा नहीं करूँगा। अगर मेरे घर के बड़े बूढ़ों को मैं मार दूंगा तो मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं करूँगा। चाहे उन्होंने मेरे साथ बिल्कुल सब कुछ गलत किया है, उसके बावजूद भी मुझे उन्हें सज़ा देने का कोई अधिकार नहीं है। उनको सज़ा देनी होगी तो परमात्मा ने स्वयं दे देनी है। मैं क्यों युद्ध करके उनको मारूं और सारा जो दोष है वो अपने कुल पे लगा दूं? मैं ऐसा क्यों करूं? तो उनको बहुत गलत लग रही थी वो चीज़। जबकि कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हो अपना धर्म कर और अपना कर्म पूरा कर रहे हो, और जो धर्म और कर्म कर रहे हो वो आप मुझे यानी कृष्ण भगवान को समर्पित कर दो। सो सिंपल। समर्पित कर दो प्लस फल भी समर्पित कर दो। कर्म भी समर्पित, फल भी समर्पित। आपके पास कुछ बचा ही नहीं आपका। जब कुछ बचा ही नहीं तो किस चीज के बोझ तले आप दबोगे? यस ऑफ कोर्स, अगर मेरे सामने चाहे कोई मेरा अपना भी गलत कर देना तो मैं उसको भी नहीं छोड़ती। यस, मैं हर जगह एक ही रूल फॉलो करती हूँ, गलत नहीं सह सकती, चाहे वो कहीं पे भी हो। मुझे गलत नहीं बर्दाश्त है, चाहे वो मेरे घर के अंदर हो चीज़ें, चाहे वो मैं बाहर देखूं, मुझे गलत नहीं बर्दाश्त है। इस चक्कर में तो कई जगहों पर हो जाती है मेरी। एक जिम वालों ने मुझे निकाल दिया ये कह के कि आप गलत हो। मैंने कहा आप लोग गलत हो, गलती मानो या मत मानो, बट आप लोग गलत हो, मैं गलत नहीं हूँ। अब वही है ना कि बहसबाजी क्या ज़्यादा क्या बड़ा। उन लोगों ने सुननी नहीं है। उन लोगों को लग रहा है कि हम ही सही हैं। तो जिन लोगों को लग रहा है कि वही सही हैं, उनको आप गलत नहीं ठहरा सकते वहाँ पे, जब तक उनको अपनी गलती का रियलाइज खुद नहीं होगा। एंड ऑफ कोर्स होगा, मुझे पता है उन्हें होगा अपनी गलती का रियलाइज, बट मैं वेट कर रही हूँ डिवाइन टाइम का। आएगा जिस दिन, उस दिन उन्हें अपनी गलती भी रियलाइज होगी। आप कहोगे कि मैं उन लोगों की बात क्यों? मैं बता रही हूँ कि मैं गलत का साथ कभी नहीं देती। ऑफ कोर्स चाहे उसमें फिर मेरे साथ ही कुछ ना कुछ क्यों ना कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, मैं नहीं बर्दाश्त करती गलत। तो वो कृष्ण से कह रहे हैं कि बताइए फिर मैं ऐसा कुछ भी क्यों करूं? जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। यदि जीवन में आपको शांति चाहिए, सुख चाहिए, अध्यात्म में उन्नति चाहिए, तो एक अच्छी संतान होनी चाहिए आपके पास। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। मतलब अगर वर्णाश्रम धर्म के नियमों का अगर पालन करना है तो उस टाइम के लिए इस तरीके से व्यवस्थाएं की गई थी कि जो अध्यात्म है आप फिर उसमें उन्नति कर पाओगे। अगर अच्छी संतान उत्पन्न होंगी तो आप अध्यात्म में अच्छी से उन्नति कर पाओगे। कहने का मतलब ये है। अगर वो कह रहे हैं कि अगर मैं सबको मार देता हूँ तो फिर इन लोगों को मैं मार देता हूँ तो मेरी संतानें भी, पहले तो मेरी जो हमारी स्त्रियां हैं कुल की, पहले तो वो गलत हो जाएंगी। गलत मतलब स्त्रियां हैं दूषित हो जाएंगी। आप अंडरस्टूड हो सकते हो मैं किस वे में बात कर रही हूँ। वो वैसी हो जाएंगी और फिर उसके बाद हमारी संतानें भी अवांछित पैदा होंगी, मतलब गलत और अच्छी पैदा नहीं होंगी। राइट, इस तरीके से। तो ऐसी संतान समाज में स्त्री के सत्यत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। मतलब जितनी स्त्री पवित्र होगी उतनी ही संतान भी पवित्र होगी। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी हो जाती हैं, मतलब पतन की तरफ उन्मुख हो जाती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। मतलब बालक हो या स्त्रियां हो, उन्हें बड़े बूढ़ों की संरक्षण की आवश्यकता होती है। देखो आज का समाज मानता नहीं है क्योंकि आजकल के लोग लेवल पे आगे निकल चुके हैं। चलो ठीक है, वो एक अलग बात है। अब आप कहोगे आप भी उन्हीं में से एक हो। नहीं, मैं उनमें से एक नहीं हूँ। देखो लेकिन हाँ, जो सच है मैं उसे झुठला नहीं सकती हूँ। मैंने क्या कहा, मैं सच बोलूँगी। तो सच कुछ भी होगा तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। ऐसी दुनिया की जो मेरे हिसाब से सही है मैंने बस उतना बोल दिया। एक्चुअली में जो सच है वो तो बोलना पड़ेगा ना। सच यही है कि
एक है भी, और उसमें रामायण में है कि जो शकल शूद्र स्त्री प्रताड़ना के अधिकारी। एक्चुअली में पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, मारते पीटते थे स्त्रियों को कि ताकि वो शांति से रहें। लेकिन चलिए वो तो मैं गलत मानती हूँ कि नहीं, ऐसे मारना वारना नहीं चाहिए, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है वहाँ पे लक्ष्मी भी नहीं होती है घर में। यस ऑफ कोर्स, अगर आप अपनी स्त्री का सम्मान नहीं करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी वास नहीं करेंगी, लक्ष्मी जी वास नहीं करेंगी। अब आप कहोगे विष्णु भगवान है तो लक्ष्मी जी क्यों नहीं आएंगी? विष्णु भगवान भी नहीं आने वाले हैं। अगर आप अपनी स्त्री के साथ गलत व्यवहार रखते हैं तो विष्णु भगवान भी नहीं आने वाले, ठीक है? तो अपनी स्त्री के साथ, बल्कि मैं ये कहूँगी मार धाड़ पिटाई करनी क्यों है यार? प्यार से रहो, आराम से रहो, खुश रहो, जैसे जो खुश है उसे उसमें खुश रख करके खुश रहो। अब आप कहोगे वो जाना चाहे तो ठीक है, एक बार उसे ट्राई मारने दो कि जाओ देखो तुम्हें ठीक लगता है जाके, तो नहीं, ऐसा मत करना कि जाने दो। पता है बहुत ही ना क्रिटिकल हो जाती है हर बात। आप जितना किसी भी बात को खींच दोगे वो उतनी ही ज़्यादा क्रिटिकल होती चली जाएगी, और जितना उसे ठीक करने की कोशिश करोगे वो इतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। यस ऑफ कोर्स, तो कोशिश करो बात को ना ही खींचो, फटाफट खत्म करने की कोशिश करो। जैसे परिवार में कई बार कलह हो जाते हैं, तो मैं यही सबसे कहूँगी कि छोटी छोटी बातों से परिवार खराब हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। यहाँ पर जो बड़े होते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि परिवार खराब ना हो। इसका तरीका यही होता है कि थोड़े से चुप हो जाओ जगहों पर। मैं जो घर के ये बेटे बहू होते हैं मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ कि चुप हो जाओ। बड़े लोग हैं मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ कि चुप हो जाओ। एक चुप 100 को हरा देता है। चुप हो जाओगे, बात वहीं खत्म हो जाएगी। फिर बाद में उस बात को दूसरे तरीके से रखो कि देखो हमें ये ठीक नहीं लगा, आप प्लीज इस बात को इस तरीके से मत किया करो, बात ही खत्म हो जाएगी। परिवार टूटने से बच जाते हैं छोटी छोटी बातों पर ना। छोटी छोटी बातों पर अगर हम अच्छे से थोड़ा सा गौर कर लें ना, परिवार टूटने से बच जाते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन भी यही कह रहे हैं कि जो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो वृद्ध हैं, उनके संरक्षण में बालक और स्त्रियां अच्छे से रहते हैं। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। व्यभिचारिणी का मतलब यही है कि गलत नहीं होंगी स्त्रियां। ओके, वही है ना कि आज का समाज चीज़ों को मानेगा तो है नहीं। मैं फिर इस बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करके भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही समझाना चाहूँगी कि सब अपनी लिमिट्स में रहो। लिमिट्स को क्रॉस कोई भी मत करो, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो घर के बड़े बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, सब अपनी लिमिट्स के अंदर रहो। एक लिमिट दायरा बना लो कि हमारी ये लिमिट्स हैं, इसके बाहर हम नहीं जाएंगे। तो वो उन लिमिट्स को क्रॉस करने की कभी भी कोशिश मत करो। ऑफ कोर्स मैंने अपनी लिमिट्स बना रखी है, मेरी ये लिमिट्स हैं, मैं उन लिमिट्स को कभी भी क्रॉस करने की कोशिश नहीं करती, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी झेलना क्यों ना पड़ जाए। हाँ, और यही सही तरीका है। अगर आप अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करोगे तो स्त्रियां ही क्या, पुरुष भी, और पुरुष मतलब कोई भी फिर गलत होने की कंडीशन में नहीं आएगा। हम गलत कब होते हैं? जब हम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं। लिमिट्स मत क्रॉस करो, बस इतना ध्यान रखो। लिमिट्स क्रॉस नहीं करोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है ना? अब मैं चाहे स्त्रियों को लेके बोल दूं, चाहे मैं बच्चों के लेके बोल दूं, चाहे मैं, क्योंकि आज का समाज इन बातों को मानता भी नहीं है तो बोलने का फ़ायदा भी नहीं है। और सही भी है कि जब जैसे से आगे बढ़ रहे हो, अगर कोई चीज़ सही है तो उसे अपनाने में कोई गलती नहीं है, ठीक है? और माना भी ऐसे ही जाता है। मैं तो स्पेशली इस बात को मानती हूँ कि अगर आप सबके प्रति अच्छे हो तो आपके घर में लक्ष्मी जी पहले नंबर पे आती हैं।
फिर विष्णु भगवान भी रहते हैं। जब लक्ष्मी जी हैं तो वो कहाँ जाएंगे, उनको भी नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ विष्णु भगवान होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी अपने आप आ जाती हैं, मैं ये मानती हूँ। ठीक है, तो बस इतना रखिए कि आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने की कभी भी कोशिश मत कीजिए। यदि आप अपनी लिमिट्स क्रॉस करोगे तो सब जगहों पर सब गलतियाँ हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी लिमिट्स का ख्याल रखिए। लिमिट्स के अंदर रह करके, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे घर के बड़े बुजुर्ग हो, सब अपना अपना काम करो। इतना ही नहीं, बाहर भी यदि आप कुछ काम करते हो तो अपनी लिमिट्स में रहकर ही करो, लिमिट्स के बाहर नहीं करो। विश्वास किसी पे मत करो। फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में रहो। पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में रहो। मेरी इन 3-4 बातों का खास ख्याल रखो, लाइफ अपने आप अच्छी चलेगी। ओके, ठीक है, प्रेम से बोलिए इसी के साथ राधे राधे।